नमस्कार दोस्तों। 18 महीने डीए एरियर भुगतान को लेकर सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है। जी हाँ, सही सुना आपने। सुबह सुबह ही 18 महीने के डीए एरियर भुगतान को लेकर आ गई बड़ी अपडेट। जी हाँ, सही सुना आपने। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए 18 महीने के डीए के एरियर भुगतान को लेकर। यहाँ पर आपको दिखा दूं, सबसे पहले यहाँ पर यहाँ समझ लेते हैं कि एरियर है क्या। देखिए, जैसा कि आपको बताया कि जो आपका 18 महीने का जो आपका डीए का एरियर है, ये उस वक्त का आपका फ्री जो एरियर है जब यहाँ पर आपका कोरोना काल था। यानी कि कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक का जो यहाँ पर आपका डीए का जो एरियर था, जो महंगाई भत्ता था, वो सरकार के द्वारा यहाँ पर रोक दिया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों का, हमारे भूतपूर्व सैनिकों का जो उनका महंगाई भत्ता था, वो यहाँ पर रोक दिया गया था। करीब 18 महीने का जो आपका एरियर था, वो कर्मचारियों और पेंशनर्स को यहाँ पर नहीं मिला था। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर जो है काफ़ी लंबा समय हो चुका है, तो अब यहाँ पर फाइनली जो है भुगतान होने जा रहा है। अब इंतजार की घड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं। तो पूरी अपडेट क्या है, बिल्कुल विस्तार से मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इसलिए सबसे पहले तो वीडियो में एंड तक बने रहना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको वीडियो सीधा नोटिफिकेशन द्वारा ही प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। आइए जानते हैं कि क्या बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए, जो है आपके 18 महीने के एरियर भुगतान को लेकर। सबसे पहले यहाँ पर आपको हम दिखा दूं कि जो है यहाँ पर जितने भी यहाँ पर हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, वो यहाँ पर देखिए लगातार सरकार पर दबाव तो बना रहे हैं। लगातार यहाँ पर सरकार पर जो दबाव बनाए हुए थे कि आखिरकार जल्द से जल्द यहाँ पर जो हमारा एरियर का पैसा है, वो हमारे खातों में क्रेडिट किया जाए। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, उसमें क्या बताया गया है, कितना भुगतान बनता है यहाँ पर आपका। देखिए, आइए जान लेते हैं। अगर आपकी बेसिक सैलरी के हिसाब से देखा जाए तो यह रकम अलग अलग कर्मचारियों के लिए अलग अलग होगी। देखिए, अनुमान के यहाँ पर मुताबिक किसी का एरियर यहाँ पर आपका 50,000 होगा, तो किसी का एरियर 2 लाख से जो 2 लाख के पास होगा, और किसी का उससे भी ज़्यादा आपका एरियर बन सकता है। यानी कि जितनी आपकी बेसिक सैलरी है उसके हिसाब से यहाँ पर जो आपका एरियर है वो यहाँ पर आपका देखा जाएगा। जो छोटी रैंकिंग है, जिनकी यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी है यहाँ पर 18 से लेकर जो है 24,000 के अप्रोक्सीमेट जिनकी पेंशन आ रही है, उनका 50,000 के अप्रोक्सीमेट एरियर देखने को मिलेगा। 18 महीने का डीए का एरियर है। और जो जिनकी बड़ी रैंकिंग है उनका 2 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास और 2 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर जो आपका एरियर है, जो आपका 18 महीने का जो एरियर है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं भुगतान की, कि अगर यहाँ पर भुगतान होता तो फिर यहाँ पर कब तक आपका भुगतान आपको देखने को मिलेगा। देखिए, भुगतान कब तक हो सकता है, यहाँ पर एक्सपर्ट के अनुसार, यानी कि जो सूत्रों से अपडेट सामने आ रही है, कि अगर सरकार इस पर जो है सहमति दे देती है, भुगतान के लिए अगर राजी हो जाती है सरकार, तो फिर 2026 के अंत तक या फिर 2027 के शुरुआत तक इसका भुगतान जो है यहाँ पर संभव माना जा सकता है। यानी कि हालांकि अभी तक जो है, अभी फिलहाल में सरकार ने यहाँ पर बिल्कुल इस पर साफ साफ मना कर दिया है। कई बार यहाँ पर संसद के अंदर भी यहाँ पर मुद्दा उठा 18 महीने के एरियर को लेकर, लेकिन सरकार ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया था कि अभी जो है 18 महीने का जो एरियर है वो हम नहीं दे सकते। लेकिन पूर्व सैनिक यहाँ पर लगातार दबाव बना रहे हैं, और अगर यहाँ पर सरकार की सहमति बन जाती है, अगर सरकार राजी हो जाती है 18 महीने का डीए एरियर देने के लिए, तो फिर 2026 की अंत तक या फिर 2027 की शुरुआत में ही यहाँ पर आपको जो भुगतान का जो सारा पैसा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये पूरी तरह सरकार के फैसले पर निर्भर करती है कि सरकार जो है कब तक हमारे पूर्व सैनिकों को जो उनका 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो यहाँ पर देगी, कब तक जो है पूर्व सैनिकों को यहाँ पर जो एरियर है वो यहाँ पर मिलेगा। देखिए, बात कर लेते हैं कि क्या किस्तों में मिलेगा या फिर एक मुफ्त में ही सारा एरियर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए, ज़्यादातर संभावना यही जो है यहाँ पर जताई जा रही है कि अगर जो है भुगतान, अगर सरकार भुगतान करती है, अगर जो है डीए का एरियर पूर्व सैनिकों को मिलता, तो फिर यहाँ पर एक मुफ्त वन टाइम पेमेंट देने के बजाय यहाँ पर सरकार 2 या 3 किस्तों में जारी कर सकती है। यानी कि देखिए, सीधी बात है, यहाँ पर
अगर सरकार, पहली बात तो सरकार जो है भुगतान के लिए मना कर चुकी है, लेकिन अगर फिर भी जो सरकार अगर, क्योंकि देखिए लगातार जो हमारे संगठन है उनके द्वारा यहाँ पर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है लगातार कि जल्द से जल्द यहाँ पर हमारा भुगतान करे। तो अगर सरकार भुगतान करती है, अगर जो है यहाँ पर भुगतान करती है, तो फिर यहाँ पर एक मुफ्त के बजाय आपको किस्तों के अंदर यहाँ पर जो आपका एरियर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अगर सरकार भुगतान करती है तो, ताकि जो है सरकार पर कोई बोझ ना आ सके, यानी कि अर्थव्यवस्था पर कोई जो है बोझ ना आ सके। इसलिए जो है यहाँ पर किस्तों के अंदर यहाँ पर आपको भुगतान देखने को मिलेगा, अगर भुगतान करती है तो। अब इसके ऊपर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हो कि आखिरकार क्या सरकार भुगतान है किस्तों में करेगी या फिर एक मुश्त में करेगी। जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हो। दोस्तों ये बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही थी हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए। फिर मिलते हैं किस नई अपडेट के साथ।